जलते गुल प्लाजा से मजीद 8 लाशें बरामद। अमवात की तादाद 24 हो गई। लाशें सर्दखाने मुंतकिल, 3 लाशें नाकाबिल शनाख्त, 30 से जायद जख्मी जेर इलाज। 11 की हालत तशवीशनाक, 74 अफराद ताहाल लापता। 44 घंटे गुजर गए। गुल प्लाजा में आग पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। तीसरी मंजिल पर आग फिर भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस इमारत मकदूश, मुतादिद हिस्से ज़मीं बोस, पूरी इमारत गिरने का खदशा। आग की शिद्दत के बायस करीबी इमारतें भी मुतासिर, दरारें आ गई। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:22 पर लगी। CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी। हमारे 3-4 अफराद है जो अभी तक जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सांसें चल रही है, मगर कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। जिंदा है मस्जिद के करीब, काफ़ी बच्चे जिंदा, हमारे भाई के अलावा भी और भी जिंदा है। यार जाओ देखो यार, ये तुम कर ही नहीं रहे कुछ। जाके मस्जिद के करीब मलबा हटाओ, नीचे जिंदा है बंदे हमारे। टूटे दिल, बरसती आंखें, लबों पर दुआएं, खंडर बने गुल प्लाजा के बाहर दर्दनाक मनाज़िर। गुल प्लाजा में फंसे अफराद के मोबाइल फोन्स बंद, राब्ता खत्म। मुतासरीन को अपने प्यारों के बच जाने की उम्मीद। मलबे से लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन, हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जाने लगा। शहर कायद में सोग की फजा। 6 अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे। बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। मेरे को तो 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूँ हमको फिर हम पूरी रात नहीं सोए। पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। अगेन जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। लेकिन हम हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। और जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। टेम्पररी तौर पे ही सही कि तकरीबन 1000 से 1200 के करीब दुकानें थी। इन दुकानों को कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सके। मुतासरीन गुल प्लाजा के लिए माली इमदाद का ऐलान। ताजरों के नुकसानात का तयन करने के लिए कमेटी कायम। जांबक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। रकूम कल से मिलेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम मुतासरीन को बहाली की यकीन दहानी। कहते हैं जिनका कारोबार ख़त्म हुआ उन्हें पाँव पर खड़ा करने के लिए मदद करेंगे। ताजरों के नुकसानात का तयन करने के लिए कमेटी कायम कर दी। जिसकी गलती हुई उन्हें सजाएँ होंगी। इंक्वायरी में तकरीबकारी के शाहिद मिले तो उस पर एक्शन होगा। ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि 40% इमारत गिर चुकी, शायद कल प्लाजे की पूरी इमारत गिराना पड़े। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सानिया गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर इजलास। आग लगने की वजूहात, रेस्क्यू ऑपरेशन और जिम्मेदारों के तयन पर गौर। गुल प्लाजा में आग से हलाकतों की तादाद 50 से जायद हो सकती है। इजलास में सूबाई वज़रा सईद गनी, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बार बार फोन आ रहा है। पीपल्स पार्टी मुतासरा ताजरों को फौरी बहाल करना चाहती है। सानिया गुल प्लाजा ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी की कली खोल दी। इतना बड़ा सानिया हो गया, SPCA के पास गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। 2 दिन गुजर गए, गुल प्लाजा के रिकॉर्ड ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरस पड़े। कहा किसने प्लाजे की इजाज़त दी? जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम जिम्मेदारों को तयन कैसे करेंगे? जब कोई सानिया होता है SPCA के पास रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता। SPCA के पास बाकी इमारतों का रिकॉर्ड मौजूद है या वो भी गायब हो गया। 24 घंटे में रिपोर्ट ना मिली तो DG घर जाने की तैयारी कर लें। आतिशज़दगी का शिकार गुल प्लाजा की रेगुलराइजेशन की असल फाइल गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक न्यूज़ फोटोकॉपी सामने ले आया। नक्शे के खिलाफ सैकड़ों दुकानें तामीर हो गईं। राहदारी और खारजी रास्तों पर भी दुकानें बन गईं। गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल 2003 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 1998 में इजाफी मंजिलें तामीर की गईं। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाकर छत को पार्किंग बना दिया गया।
ताजरों का यौम सोग, शहर कायद में छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मुकम्मल शटर डाउन। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए खुसूसी फंड का क़याम करे। तामीराती काम और ट्रैफिक मैनेजमेंट न होने से पानी की कमी दूर नहीं की जा सकी। चीफ फायर ऑफिसर ने आग से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक 10:38 पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। 10:57 पर 1122 के 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। गुल प्लाजा में तकरीबन 14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते हैं, मगर तंग दाखिली और खारजी रास्तों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा है। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं, सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शलजीर इनाम मेमन का कहना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौजूद रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। इंक्वायरी के बाद ही वाज़ेह होगा आग कैसे लगी, किस पर जिम्मेदारी आयद करना है। कीमती जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। हुकूमत ताजिर बरादरी को मायूस नहीं करने देगी। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में ओपोजिशन का एहतजाज। अरकान ने सीटों पर खड़े हो गए, शदीद नारेबाजी की। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, शोर मचाने से गलत मैसेज आएगा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां उजागर करें, शोर न करें। MKM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। MKM के अरकान असम्बली से वॉकआउट कर गए। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। जदीद टेक्नोलॉजी देने में कभी गुरेज नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आज के तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा करना होगा। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। जदीद ज़राअत में ताउन को वुसअत देंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की वीडियो चलाई गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक सऊदी रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क के कई इलाकों में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर। मरकज़ शुमाल मगरबी कश्मीर था। अंदाज से 27वीं तरमीम हुई और फिर सारा हैयत चेंज हो गया। हम तो पहले शामिल नहीं होना चाह रहे थे, वो विद रिस्पेक्ट टू 26वीं तरमीम हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस थी। लेकिन बाद में जब 27वीं तरमीम हो गई और नए कोड बन गए, तो जब तक खान साहब के उसके बाद मुलाकात हुई नहीं है, खान साहब से मुलाकात होगी फिर आगे डिस्कस करेंगे। इन द मीनवाइल इसलिए हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है, तो हम इस इजलास में भी नहीं गए। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात के बाद प्रॉपर डिसीजन। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी से मुलाकात होगी तो ही उनसे गुफ्तगू शनीद करके आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। आज या कल सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि अब कोई रुकावट नहीं, अपोजिशन लीडर हमारा जमहूरी हक है। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ता ब्लॉक 52 और F-16 तैयारों पर मुश्तमिल। PAF का दस्ता कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मशक़ें स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेगा। मशक़ में सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका की फ़ज़ाई अफ़वाज भी शरीक। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद शराकतदार फ़ज़ाई अफ़वाज के साथ हम आहंगी, ऑपरेशनल तैयारी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में इस्तेदाद बढ़ाना है।
Azam Khan. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. May Almighty Allah help me and guide me. Amen. Ameen. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोकर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज से हल्फ लिया। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की तकरीब में शिरकत। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पेशन, कला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। पंजाब में कल से 23 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बारिश होगी। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात और कलाम में शदीद बर्फबारी की तवक्को। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया।